झारखंड के धुरवा की उस ठंडी शाम को किसी ने नहीं सोचा था कि दो मासूम बच्चों के लापता होने की खबर पूरे झारखंड में सनसनी फैला देगी। शालीमार बाजार की हलचल, गुब्बारों की रंगीन कतारें और बच्चों की हंसी, सब कुछ अचानक सन्नाटे में बदल गया जब अंश और अंशिका घर नहीं लौटे। पहले घंटे उम्मीद के थे, परिवार को लगा कि बच्चे कहीं आसपास खेल रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, डर ने दस्तक दे दी। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और धुरवा थाना हरकत में आ गया। हर गली, हर मोड़, हर कैमरे की आंखें खंगाली जानने लगी, मगर बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर शालीमार बाजार के आसपास मंडराने वाले कुछ चेहरों पर टिकी। वहीं से कहानी ने रहस्यमय मोड़ लिया। पता चला कि बच्चे लापता होने के तुरंत बाद इलाके में ही थे। घर से महज 1 किलोमीटर दूर 2 दिनों तक वह उसी बाजार के पास छुपा कर रखे गए थे। आसपास लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि मौत जैसा डर दो मासूमों के सिर पर मंडरा रहा है। इसके बाद कहानी स्टेशन की भीड़ में खो जाती है। आरोपी बच्चों को ऑटो से हटिया स्टेशन ले जाया जाता है। 3 दिन तब वे स्टेशन के आसपास ही रहे। भीड़ में ऐसे घुले कि कोई शक नहीं कर पाया। बच्चे उनके साथ थे, लेकिन डर और मासूमियत ने उनकी आवाज छीन ली थी। फिर 7 जनवरी आई। उसी दिन यह कहानी झारखंड से बाहर निकल गई। ट्रेन की एक सीटी के साथ आरोपी बच्चों को लेकर रामगढ़ रवाना हो गए। चितरपुर के अहमदनगर में उन्होंने एक किराए का मकान लिया। रोशन आरा के घर बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार सा लगता था। बच्चे हंसते खेलते नजर आते और यही सबसे बड़ा धोखा हुआ। 12 दिन बीत चुके थे। पुलिस की टीमें राज्य भर में भटक रही थी। तभी एक गुप्त सूचना ने इस अंधेरे में रोशनी चलाई। चितरपुर में दबिश दी गई। दरवाजा खुला और सामने थे अंश और अंशिका, सकुशल लेकिन सहमे हुए। पुलिस ने मौके से एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। महिला थी सोनू कुमारी और पुरुष उसका पति नव खेरवार उर्फ सूर्या। पूछताछ में जो सामने आया, उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। दोनों शालीमार बाजार में गुब्बारे बेचते थे। साधारण चेहरे के पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश। पुलिस को शक है कि यह सिर्फ अपहरण का मामला नहीं है। शुरुआती सुराग एक बड़े अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह की ओर इशारा भी कर रहे हैं। बिहार से झारखंड तक फैला नेटवर्क, जिसमें और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस कई कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। कुछ राज अभी भी बंद फाइलों में कैद हैं। जांच जारी है और हर नई सुबह के साथ एक सवाल और गहरा हो रहा है। क्या अंश और अंशिका सिर्फ एक कहानी है या किसी बड़े अपराध की शुरुआत? इस स्टोरी का अंत भले ही बच्चों की सुरक्षित वापसी से हुआ हो, लेकिन सस्पेंस अभी भी जिंदा है। और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उससे दोनों बच्चे मिल तो गए हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हैं कि क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी भी माँ बाप सतर्क नहीं है? क्या माँ बापों को अलर्ट होने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बच्चे आसपास खेलते हैं तो माँ बाप को उन पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो इन जैसे आरोपियों पर बच्चों की नजर होती है और ये पलक झपकते ही बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम भी दे डालते हैं। अंश और अंशिका की किस्मत अच्छी थी और पुलिस की एक्टिवनेस ने इन बच्चों को बरामद कर लिया और आज ये बच्चे अपने परिवार के पास आ चुके हैं, मिल चुके हैं और जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद है कि पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर और भी कई घटनाओं का खुलासा कर सकती है। अब सुनिए इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। अभी आप लोग देख रहे हैं, दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोगों के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा
सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट और ये लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। सो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ और मेरे तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी डिस्क दिया जाएगा। इसकी मैं अनुशंसा करूँगी और जो भी पुरस्कार। आपके घर से 2 बच्चे बरामद हुए हैं जो रांची से लगभग 12-13 दिनों से लापता थे। कैसे आए आपके यहाँ ये बताइए। वो 10 दिन अभी हो रहा है आए हुए। उसके वो आई थी रूम खोजने के लिए। कौन आई थी? मोहल्ला में खोजने, वही औरत जो अभी पकड़ाई है। दोनों मियाँ बीबी आया था, दोनों बच्चा लेके कि कहीं रूम खाली है तो एक दो जगह और पता लगाई, नहीं मिला तो मेरे पास आई, कोई बता दिया कि यहाँ रूम खाली है। आई मेरे पास, हम बोले हाँ है एक रूम खाली, लेकिन तुम शाम को आई है अंधेरा में, अब कल आना। जाओ। दूसरे दो मियाँ बीबी, अरे 2 बच्चा लेके आई थी, एक लड़का एक लड़की। तो हम बोले दोनों बच्चा आपका है? तो बोला हाँ। तो बोले कि अच्छा कल लेना रूम, आज जाओ, शाम हो गया। चली गई, हम अपना नमाज पढ़ने लगे। और उसके बाद वो सुबह में फिर आई 2 झोला लेके, सामान लेके। मतलब सुबह नहीं आई दिन भर के बाद 2-3 बजे फिर। किस दिन आई थी, कितने तारीख को? यही तो हमको नहीं पता बाबू। हम उनका नाम पता है जो आए थे? नहीं, नाम हम तो क्या आपने आधार चेक किया? नाम हाँ आधार चेक किया था। एक लड़का को हम बुलाए थे, वो आधार चेक करने बोला बिहार का रहने वाला है, तो हम दे दिए। हमको नहीं पता बाबू, हम इंसानियत के नाते उसको कपड़ा भी दिए। ठंडा में कुकुर रहा था बच्चा, कपड़ा दिए, स्वेटर दिए, उसको सोने के लिए बिस्तर दे दिए कि चलो रहेगा 10 दिन, 1 महीना के लिए आया है। कितने पैसे में तय हुए थे किराया? 1000 बोला था, 1000 देंगे। तो हम बोले अच्छा महीना लगेगा तब न देगा। अभी कहाँ 1 रुपया भी दिया। कितने दिन रहने के बाद कहा था उन्होंने? 1 महीना। आज हमको बोल रहा था कि हम चले जाएंगे कहीं और आंटी, ठीक है हम नहीं रहेंगे। तो हम बोले कि काहे? यहाँ बोला यहाँ काम धंधा नहीं चल रहा है। तो बोले ठीक है चल जाना, तुम 1 महीना के लिए तो रूम ली है अपना, चले जाना। ए बाबा अभी सुबह बोल के यार घर घुसे हैं, तब तक में हल्ला हुआ है कि मतलब बच्चा चुरा के लाई है। उतना दिन से बच्चा भी नहीं बोल रहा था कि मतलब ये मेरा माँ बाप नहीं है। तो बच्चा क्या यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि हम कैसे आगे? कुछ नहीं बोल रहा? कुछ नहीं। बच्चा को बल्कि एक को छोड़ के जाती थी, बड़ा वाला को, छोटकी को लेके जाती थी अपना। जहाँ भी दोनों मियाँ बीबी जाता था ना, छोटकी को लेके जाती थी। कहाँ जाता था? मतलब बोलती थी हम आ रहे काम करने जा रहे, कभी बोलती रामगढ़ जा रहे, कभी बोलती बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं। तो भाई बच्चा यहीं बैठा रहता था पक्का पर। हाँ हम लोग रोता था, पूछते भी थे बाबू क्या वो भूख लगा है, खाना खाएगा? हाँ तो बोलता था कि नहीं भूख नहीं लगा। तब भी हम रोटी वोटी दे देते थे कि चलो किसी का भी बच्चा है। माँ छोड़ के चली गई है उधर। तो वो व्यक्ति क्या काम करते थे, क्या पूछे आप? हम फेरी करते हैं, क्या बोलता है, बर्तन का।